जय जगन्नाथ। चार धामों में से, चार पीठों में से एक धाम पूर्व की दिशा में, जैसे कि हिंदू सनातन धर्म में माना गया है, चारों दिशाओं में एक धाम, एक दिशा में चारों दिशाओं में चार धाम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूर्व में जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में स्थित है, पश्चिम में द्वारका गुजरात में, उत्तर में बद्रीनाथ उत्तराखंड में और दक्षिण में रामेश्वरम। चारों पीठ पर चार शंकराचार्य, जिनके नामों के पीछे सरस्वती वगैरह जो भी इस प्रकार से जाना जाता है। सनातन धर्म में कहते हैं कि इन चारों धामों की यात्रा करने के बाद व्यक्ति के सारी यात्राएं पूर्ण हो जाती है। सनातन धर्म में पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम। चारों ही दिशाएं हैं, चारों ही पीठ है, शंकराचार्य पीठ है चारों ही, और चार धाम इन्हीं को माना गया है। उड़ीसा के अंदर स्थित है जगन्नाथपुरी। बहुत ही पुराना इतिहास है इस मंदिर का, राजाओं के द्वारा निर्मित है। बहुत ही भव्य मंदिर, आप सोच भी नहीं सकते। कई आज भी इस युग में भी मौजूद हैं कई करिश्मे, कई चमत्कार। इस मंदिर की भव्यता को देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हमारे को कई मित्र भी मिले। एक मित्र मिले हमारे को ट्रेन के अंदर, मनोज भाई, जो आर्मी में हैं, और हम भी चल पड़े इस जगन्नाथपुरी की यात्रा। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, पूरी भी रेलवे स्टेशन। पूरी भी रेलवे स्टेशन है, भुवनेश्वर भी रेलवे स्टेशन है। आप भुवनेश्वर उतर के भी जा सकते हैं, लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन अगर आपको सीधी ट्रेन मिल जाए पूरी स्टेशन की, तो वहाँ से भी आप आगे टेम्पो के माध्यम से जा सकते हैं। हमें भी कई सलाहकार जानकार मिले, उनके माध्यम से हम भी पहुँचे भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर से आगे चले हम पुरी की ओर। बहुत ही सारी ट्रेनों का जहाँ का कहते हैं कि अच्छा, हर जगह से ट्रेन पहुँचती है वहाँ भुवनेश्वर। और वहाँ से भी आप ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से, किसी भी साधन से पहुँच सकते हैं जगन्नाथपुरी की ओर। हम भी पूरी रेलवे स्टेशन पहुँचे और वहाँ से टैक्सी के माध्यम से निकले जगन्नाथपुरी। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ विष्णु अवतार, विष्णु का रूप है। जय जगन्नाथ। बहुत ही दूर से ही मेन रोड के ऊपर, जैसे हम टेम्पो के माध्यम से चल रहे थे, दूर से ही हमें बहुत ही अच्छा और भव्य मंदिर दिखाई दिया। हमने अपने मोबाइल कैमरे के माध्यम से कुछ रिकॉर्डिंग भी की, जो हम आपको इस वीडियो YouTube के माध्यम से आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कुछ चीज़ें बहुत ही जो अविस्मरणीय आविष्कार, चमत्कार जिसे कहते हैं, उन चीज़ों को हमने अपने वीडियो इस मोबाइल के माध्यम से और कैमरे के माध्यम से जो संजोई है, जो आपके सामने आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कई बातें हमने सुनी थी कि हवा के विपरीत ध्वज लहराता है, भोजन का सबसे ऊपर का बर्तन में भोजन पकता है। ये हकीकत निकली। और कुछ ये भी लोगों की मान्यता थी कि ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरता। काफ़ी चीज़ों पर हमने रिसर्च भी किया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको यात्रा करवाते हैं जगन्नाथपुरी। चार सनातन हिंदू धर्म में चार धामों में एक पुरी, जगन्नाथपुरी पूर्व के अंदर। बहुत ही भव्य मंदिर, बहुत ही अलग चीज़ें हमने सुनी थी। कहते हैं कि ध्वजा इसकी विपरीत दिशा में चलती है, इसका चक्र कहीं से भी देखते हैं
चलते हैं यात्रा की ओर। जगन्नाथपुरी भव्य मंदिर, मंदिर के अंदर किसी प्रकार का कोई मोबाइल वगैरह नहीं ले जा सकते, कैमरा वगैरह सारी चीज़ें बंद है। आप अपने जूते चंपल भी इस स्टैंड पे जमा करवा दीजिए। हमने भी यही चीज़ किया, जो उनके नियम कानून कायदे हैं उसके अनुसार बाहर से ही फ़ोटोग्राफी कर पाए। अंदर से मंदिर की कुछ बातें हमने वहाँ के पंडित जी कुछ मिले, वैकुंठ जी, उनके माध्यम से हमें पता चली, जो मैं आपको बता रहे हैं। वैकुंठ जी, हाँ, मंदिर का क्या है जगन्नाथपुरी का, इसका वो भोजन कितने आदमी का, कितने लोग बनाते हैं? 60 मूंग चावल जगन्नाथपुरी में रोज खाना बनता है। हाँ हाँ, 800 पंडा बनाते हैं। 60 मूंग चावल जगन्नाथ जी को रोज बनता है। 700 पंडा? देखे हैं ना भंडारा? हाँ हाँ, देख के आए हम। हाँ, कितना बनता है? बहुत तो विश्व का ठाकुर है। अच्छा, और कुछ बताइए। और हमारे लिए दक्षिणा क्या मिला प्रभु जी? अब हम रुके हुए हैं 3-4 दिन के लिए। दक्षिणा नहीं दिए? उसको दे दिया मैंने, उसको दक्षिणा दे दिया था। इसका अच्छा। हाथ नहीं है, इसका पैर भी नहीं है। अच्छा, देखा है? जगन्नाथ का देखा है ना? क्या देखा आप? हमने मूर्ति देखी सामने से। जगत का नाथ जगन्नाथपुरी जो है, इसका हाथ भी नहीं है, पैर नहीं है। देखा है ना? देखा, आधा हाथ, हाँ हाँ इसका पैर नहीं है, मुंह देखा है। हाँ। जगत का विश्वकर्मा इसे बनाया। इसका बहुत कुछ कहानी है। बताइए कुछ। तो पहले जो इसका बहुत सा विराट कारीगर सब लोग आया, बहुत कारीगर आया इसी मंदिर को मूर्ति बनाने के लिए, लेकिन कोई नहीं बन पाया। अच्छा, विश्वकर्मा स्वयं आवे? उसका राजा का मकान है वहाँ, वो बगल में है, वो राजा का मकान। इसके पास जो यहाँ का राजा जो रोजाना रथ के आगे खड़ा होता है, झाड़ू लगाता है, वो राजा, बहुत से कारीगर आया, रानी अपना सुबह काम धंधा में लगे थे। बहुत से कारीगर आया बनाने के लिए, कोई नहीं बन पाया जगन्नाथ जी का मूर्ति। अच्छा, ऐसे बूढ़ा होकर काला होकर के गया और राजा का घर में वो बूढ़ा। अच्छा, और रानी अपना सुबह में काम धंधा में लगे थे। वो जा करके पूछा रानी को, सुबह अपना काम धंधा में लगे थे, और रानी को जाकर वो बूढ़ा पूछा, और राजा घर में है? रानी बोला, क्या बात है, बोलो, क्या आपका समाचार है, मेरे को बोलो क्या बात। नहीं, आपसे मेरा कुछ बात नहीं, राजा को मेरे पास भेज दीजिए, तो इनसे राजा से थोड़ा बात करेंगे। राजा आया। हाँ, राजा जब आया, देखा भाई काला होकर के बूढ़ा। अच्छा, तो राजा साहब, ये जगन्नाथ जी का मूर्ति बनाएंगे। राजा देखा, यार बहुत विशाल विशाल कारीगर आया इसी जगन्नाथ जी मूर्ति बनाने के लिए, आपको मेरा कुछ पसंद नहीं आ रहा है। आप इसी मंदिर को क्या मूर्ति बनाएंगे? तो पहले नीलगिरी पहाड़ था। हाँ हाँ, अच्छा, यहाँ पर वो पहले नीलगिरी पहाड़ है, इसको बोलते, काट के बनाया गया। तो ऐसा बहुत सा बड़ा बड़ा कारीगर आया बनाने के लिए, लेकिन कोई नहीं बन पाया। आप बोले तो राजा मेरे ऊपर भरोसा रखो, हम बना देगा जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी, बलराम, सुभद्रा, तीनों भगवान का हम बना देगा, लेकिन बनाएंगे, मेरे को 21 रोज टाइम चाहिए। वो मनुष्य रूप में गया, 21 दिन का टाइम मांगा था उन्होंने। जो गया, राजा बोला ठीक है, 21 रोज में जाएगा, दरवाज़ा बंद रहेगा। हाँ, 21 दिन तक कोई नहीं देखना चाहिए। 21 रोज का अंदर हम बना देंगे। और आप इसी मंदिर को रोज जाएगा, कुछ आवाज़ लेते रहेगा, कुछ बनाने का आवाज़ मिलेगा। राजा गया, घूम करके आते थे, कुछ आवाज़ मिलता था, तो आओ तो 3 रोज बाकी है पूरा होने के, आवाज़ बंद हो गया, आवाज़ कुछ नहीं मिला। तो भाई वो तो मनुष्य रूप में बिना खा पी करके इस साला क्या मर गया, कि अंतर ध्यान हुआ, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चलता, कुछ आवाज़ नहीं मिलेगा। तो राजा दरवाजे को तोड़ा, तोड़ दिया, वो आदमी नहीं है, कारीगर नहीं मिला, कारीगर नहीं मिला। देखा तो आधा हाथ में सब तीनों भगवान जी है, जगन्नाथ स्वामी, बलराम और सुभद्रा। आधा, इसका आधा हाथ, पैर नहीं है, हाथ भी नहीं है, पूरा नहीं बन पाया। तो 21 रोज पूरा होता तो जगन्नाथ जी का पूरा हाथ पैर सब बन जाता है। लेकिन राजा शंका आया, क्या आदमी तो गया। इसका तो बहुत कुछ स्टोरी है, मैं आपको जितना मेरा का ज्ञान है। चलो चलो, अच्छा, आपका नाम क्या बताया? वैकुंठ। वैकुंठ जी, बहुत ही अच्छी आपने बताया यहाँ पर जगन्नाथपुरी पे। और आप भी अगर यहाँ दर्शन करना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, ये यहीं मिलते हैं, आपको दर्शन भी करवाएंगे, जो इच्छा चाहे। हमारे को वैकुंठ जी मिले, बहुत ही अच्छा, इन्होंने हमारे दर्शन भी करवाए, अंदर मंदिर के अंदर भी ले गए, और इनकी कुछ सत्य बातें हमने आपको ये सुनाई हैं। ये कुछ इस प्रकार के लोग जो वहाँ पहुँचते हैं, गाजे भगवान का नाम लेते हुए, भजन करते हुए।
मंदिर की भव्यता बाहर से भी हम देख सकते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम की परमिशन नहीं है। बाहर से ही हमने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की और इस वीडियो के माध्यम से संजोई है। बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर, यानी जीवन को आनंदित करने वाला। हमने वहाँ एक चीज़ के बारे में सुना था कि ध्वजा जो है हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। कुछ समय थोड़ा ज़्यादा है तो हमने रिकॉर्डिंग की किस प्रकार से व्यक्ति ऊपर चढ़ता है और उस ध्वजा को निकालता है और नई ध्वजा लगाता है। पूरी ये कम से कम 10-15 मिनट की रिकॉर्डिंग है। ज़रूर हमारे मोबाइल इस कैमरे के अंदर कुछ इतनी दूरी थी मंदिर की हमारी, तो थोड़ा सा छोटा जो नज़र आ रहा है, छोटा सा व्यक्ति मंदिर के ऊपर जिस प्रकार से चढ़ रहा है, ये चढ़ते हुए देखो व्यक्ति चढ़ रहा है गुंबद, सफ़ेद गुंबद के पास से ऊपर ध्वजा को लहराने के लिए। ये रिकॉर्डिंग बहुत ही दुर्लभ रिकॉर्डिंग है जो हमने की है, क्योंकि ये समय होता है 5 बजे, यानी 4 बजे से आपको इंतज़ार करना पड़ता है। 5 बजे या 4:30 बजे के लगभग ये लोग ऊपर चढ़ते हैं और 5 से 5:30 बजे के बीच में इस ध्वजा को, नई ध्वजा वापस लहराते हैं। और करिश्मा ये देखिए कि जैसे ही ध्वजा लहराने का समय आता है, ये व्यक्ति देखो गुंबद के पास से नज़र आ रहा है और ऊपर चढ़ रहा है। इस प्रकार के कम से कम 2 से 3 व्यक्ति ऊपर चढ़ते हैं और आज भी हवा के विपरीत ये ध्वजा लहराती है। जिस समय व्यक्ति ऊपर चढ़ेगा अपना आप ही हवा रुक जाएगी। ये ध्वजा जो लहरा रही है वो एकदम से वो ऊपर चढ़ गया व्यक्ति। आप देख लीजिए, बहुत ही दुर्लभ दृश्य जो हमने कैद किया अपने कैमरे में। छोटा सा व्यक्ति नज़र आ रहा है क्योंकि दूरी ज़्यादा थी। ये ध्वजा, जितनी भी बड़ी बड़ी ध्वजा जो कंधे के ऊपर लेके चढ़ा है, बहुत ही दुर्लभ दृश्य, यानी ऐसा दृश्य आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। बहुत दूरी से हमने इसको रिकॉर्ड किया, अंदर परमिशन नहीं थी, बाहर खड़े होकर हमने ये चीज़। आपको देखो कितना बड़ा गुंबद है। ये 2 व्यक्ति आपको नज़र आ रहे हैं, इतने छोटे छोटे व्यक्ति। ये मंदिर के पंडित होते हैं जो रोज़ाना ही इस समय चढ़ते हैं ध्वजा, नई ध्वजा लगाते हैं, पुरानी ध्वजा वापस वो वहीं से लेके आते हैं और जिस व्यक्ति के किस्मत में होता है देखो उसको ध्वजा मिल जाती है। आदमी कुछ नहीं लग रहा उसके आगे। ये ध्वजा हवा के विपरीत लहराती है। ये व्यक्ति पूरी ध्वजा को निकालेगा, नई ध्वजा लगाएगा। बहुत ही अद्भुत। और ये दूसरा भी चढ़ गया। ये जो दृश्य है वो आपको किसी वीडियो में मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। हमने भी इस समय का इंतज़ार किया और ये रिकॉर्डिंग की। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन सनातन धर्म के अगर व्यक्ति हैं आप तो इस वीडियो को ज़रूर आपके मोबाइल में डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि ये दृश्य, ये चीज़ें, एक धाम, 4 धाम से एक धाम, ये देखो व्यक्ति चढ़ते हुए उस गुंबद के ऊपर, ये दुर्लभ दृश्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप अपने घरों में बुजुर्गों को ज़रूर ये चीज़ दिखाइए। जो हमने जिस बारे में सुना था वो सत्य है। ये व्यक्ति गुंबद के ऊपर चढ़े, यानी कि देख लीजिए कितना बड़ा गुंबद है और कितना बड़ा चक्र है, सुदर्शन चक्र, और उसके ऊपर ध्वजा लहराती हुई। यानी कि व्यक्ति इतना सा छोटा नज़र आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो कितनी ऊंचाई पे व्यक्ति होगा, कैसे ध्वजा वापस उस ध्वजा को दूसरी, यानी बहुत ही अद्भुत और ये अविस्मरणीय। ये जो रिकॉर्ड जो हो रहा है हमारे वीडियो में, ये चीज़ें बार बार आप कहीं और भी नहीं देख सकते। समय थोड़ा इसमें वीडियो में ज़्यादा है, लेकिन वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। जगन्नाथपुरी के बारे में हमने बहुत ही चीज़ें सुनी, जैसा कि वैकुंठ जी ने दिखाया कि 700 से 1500 पंडित रोज़ाना का भोजन पकाते हैं और मुंह के ऊपर कपड़ा बांधे रखते हैं, और भगवान जगन्नाथ को चावल, दाल, मीठा चावल वगैरह ये चीज़ प्रसाद भोग में चढ़ता है, और वही चीज़ आपको प्रसाद के रूप में वहीं मिल जाएगा। आप चाहे संस्था ट्रस्ट की रसीद कटवा के भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और पास में भी बहुत ही बड़ी भोजनशाला है, वहाँ से भी आप भोजन प्राप्त कर सकते हैं। 50 से 100 रुपये के माध्यम से आपको प्रसाद की थाली मिल जाएगी, आप भोजन कीजिए। महाप्रसाद माना जाता है।
यानी जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ को महाप्रभु माना जाता है, तो इसलिए इस प्रसाद को भी महाप्रसाद माना जाता है। कई लोगों की मान्यता थी, कई लोगों के बारे में हमने सुना भी, उन्होंने कहा कि अगर आपके एकादशी का व्रत भी है आपके, तो इस प्रसाद में आपके व्रत को टाला नहीं जा सकता, यानी आप प्रसाद लोगे तो आपका व्रत छूटेगा भी नहीं। कई चीज़ लोगों के वहाँ लोगों की बातें हमने सुनी। अब ये तो भगवान जगन्नाथ ही जान सकते हैं। हमारे भी किस्मत थे और अच्छे कर्म किए होंगे, तो इस कारण भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए, यानी अद्भुत और अविस्मरणीय दर्शन। और वहाँ भी जैसे वैकुंठ जी ने दिखाया हमें, कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और सुभद्रा, इनकी बहन, तीनों की जो मूर्तियाँ अंदर बनी हुई है, बहुत ही कई चीज़ें इसके बारे में। अंदर मंदिर में जैसे ही जाते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं आती, सुनाई देती, और बाहर क्योंकि नज़दीक ही समुद्र तट है मंदिर के। कई चीज़ें हमने स्वयं अपनी आंखों से देखी। अंदर मोबाइल किसी की परमिशन नहीं थी, इसलिए आपको वो चीज़ हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, नहीं दिखा पाए, तो स्लाइडों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। ये दृश्य जो आप पूरा ज़रूर देखिए, जिस प्रकार से ध्वजा व्यक्ति जो चढ़ता है, इतना छोटा सा बड़ी ध्वजा लहराता है, बहुत ही अविस्मरणीय सीन जो है, जो दिख रहा है। तो टीका नज़र आ रहा है, जैसे लगाते हैं ना तिलक की तरह, बॉलीवुड को। तीसरा चढ़ रहा है, देखो 4 चढ़ेंगे ना, तीसरा चढ़ रहा है वो। आंधी आए, बारिश आए, कुछ भी आए, बाढ़ जाए, तभी झूलना खड़े हुए क्या करें? जय जगन्नाथ परिवार मंगल कर सपरिवार शांति हो। रविचंद्र राहु केतु नवग्रह खंडन कामना लक्ष्मी वर्ग सतरे शांति मास दक्षिणा पाओ आपण हाथ में एकादशी भोजन करिया नना अरे भोजन उनके लगाओ, उनके तिलक वो खड़े बंदे। जो ये दृश्य हमें दिखाई दे रहा है, भगवान जगन्नाथ, जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ सुना था, आज अपनी आँखों से देख लिया। ध्वजा जैसे ही ध्वजा बदलने का समय आएगा, उस समय अपने आप ही हवा रुक जाएगी। ये बहुत ही अविस्मरणीय जो दृश्य हम आज अपनी आँखों से देख रहे हैं और अपने वीडियो में एक यादों के रूप में संजोए हुए हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा यूट्यूब को, गूगल को, कि हमारे वीडियो को ये संग्रह करके तो रख रहे हैं। कुछ यादें अपने जीवन की जब हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो ये यादें अपने जीवन की ज़रूर लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से तो बताएंगे। ये दृश्य अपनी आँखों से, यानी आपको कह नहीं पा रहा हूँ चीज़ के बारे में, कि जो हमने अपनी आँखों से देखा। हमारे सामने भी हज़ारों लोग अपने कैमरे में ये दृश्य कैद कर रहे थे और हमने भी काफ़ी इंतज़ार के बाद ये दृश्य कैद किया। यानी 3 व्यक्ति ऊपर चढ़ चुके हैं, ध्वजा बदली जा रही है, लेकिन जब मेन ध्वजा बदली जाएगी वो दृश्य भी बहुत ही अलग और अविस्मरणीय होगा। कहते हैं कि ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं गुजर सकता, लेकिन इस समय जब मेन ध्वजा बदली जाएगी उसमें हवा रुक जाएगी और पक्षी भी ऊपर से गुजर सकते हैं। कुछ समय ऐसा होता है भगवान जगन्नाथ का, जिसके बारे में सुना था। कहते हैं कि दर्शन मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। हमारे भी अहो भाग्य, और आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत अविस्मरणीय ये दृश्य। ज़रूर आपको समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन इस पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग को आप ज़रूर देखें। आप भी देखें
और अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों को ये ज़रूर दिखाएं, क्योंकि जिसके बारे में सुना था कि ध्वजा हवा के विपरीत दिशा में लहराती है, ये सत्य है। समुद्र की लहरें जो सुनाई देती है, कुछ उसमें भी सत्य है। लेकिन एक चक्र के बारे में हमने सुना था, सुदर्शन चक्र मंदिर के किसी भी दिशा में देखोगे तो सीधा ही देखेगा, ऐसा हमें थोड़ा महसूस नहीं हुआ। हो सकता है ऐसा होता हो। और ज़रूर 7 मिट्टी के बर्तन में से जो भोजन तैयार होता है उसमें सबसे ऊपर के बर्तन में भोजन पहले पकता है, ये बात सत्य है। और आज भी वहाँ इतने हज़ारों की तादाद में, कहते हैं कि 700 से 1500 पंडित भोजन पकाते हैं, ये भी सत्य है। और पंडित लोग ही प्रसाद के रूप में लोगों को वितरित करते हैं, ये भी सत्य हैं। कई बातें हमने ये सत्यता हमने देखी और सुनी, और ये चीज़ तो हमने समय देकर इसका पूरा रिकॉर्डिंग भी किया। ध्वजा का बदलना रोज़ाना ये कार्यक्रम होता है, लेकिन अलग अलग लोगों को जिस प्रकार से समय होता है लोगों के पास में, उस प्रकार से ये देख पाते हैं। और कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ 7 या 9 दिन के लिए अपने ससुराल चले जाते हैं रथ यात्रा के द्वारा। वहाँ गंडूची मंदिर कुछ ऐसा नाम था, वहाँ चले जाते हैं और वहाँ से वापस लौट के आते हैं। यानी कि भगवान जगन्नाथ वहाँ जाते हैं अपने, और रथ यात्रा जो निकलती है वो लाखों की तादाद में होती है और लोग जिसे महसूस भी नहीं कर पाएंगे। हम कुछ चीज़ें आपको अद्भुत रूप से दिखाएंगे। कई चीज़ें, ये ध्वजा जब बदली जाएगी, ये हमारे इस वीडियो में दिखाया गया है, क्योंकि काफ़ी लंबा इंतज़ार हमारा भी हुआ, हमने भी इंतज़ार किया। उसके बाद में ये दृश्य हम देख पाए। मैन जो नीचे की ध्वजा वो अभी बदली गई है, जब ऊपर की बदली जाएगी तो इस चक्र के सुदर्शन चक्र के ऊपर लोग चढ़ेंगे और ध्वजा को जैसे, यानी छोटा सा व्यक्ति नज़र आएगा। बहुत दूरी है, मंदिर भी विशाल है, तो आपको ये चीज़ बहुत ही छोटे दिखाई देगा, लेकिन ज़रूर इस वीडियो में पूरी तरीके से दिखाई देगी जिस प्रकार हमने सुना था। और पास में भी समुद्र तट है, समुद्र नज़दीक है, सी बीच, उड़ीसा राज्य के अंदर। पूरी जगन्नाथपुरी, जय जगन्नाथ, बहुत ही यानी जीवन की यादें जिसके बारे में सुना था, चमत्कार पर्चा जिसे कुछ भी नाम लोग देते हैं, ये सत्य हैं। कहते हैं कि दर्शन मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं, और हमें तो इस समय का इतना आनंद और लाभ मिला कि हम स्वयं ही वहाँ इस मंदिर, जो अभी चढ़ रहा है व्यक्ति गोवंद के ऊपर से ऊंचाई की ओर चढ़ रहा है, उज्जैन में और ये ध्वजा का बदलने का, मेन ध्वजा बदलने का समय आ गया है। नीचे की ध्वजा अभी बदल गई है। एक और व्यक्ति जो चढ़ा है वो ध्वजा लेकर, जय जगन्नाथ। कितना छोटा व्यक्ति नज़र आ रहा है इस मंदिर के ऊपर। देखो, एक व्यक्ति अभी चढ़ा है और एक चढ़ा हुआ है, वो सारी ध्वजा निकाल रहा है और नई ध्वजा फहरा रहा है। इस दृश्य को देखने के लिए हज़ारों लोग इंतज़ार करते हैं। देखो, ध्वजा बदली जा रही है, और ये कहते हैं कि नीचे जो व्यक्ति मंदिर में मौजूद होते हैं, इस ध्वजा को जो व्यक्ति भाग्यशाली होता है उसे वो ध्वजा मिलती है। देखो, हवा रुक गई, ध्वजा भी एकदम देखो हवा ने, ये जिस समय ये दृश्य होता है उस समय हवा अपने आप ही रुक जाती है, ध्वजा लहराना बंद कर देती है। यानी कि भगवान का ये सत्यता का प्रमाण है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मनुष्य कितना नजर आने, कितनी विशाल ध्वजा होगी, छोटा सा मनुष्य नज़र आ रहा है। जो व्यक्ति ध्वजा यहाँ चढ़ाते हैं उस ध्वजा को भी लहराया जाता है। भाग्यशाली जो व्यक्ति होते हैं जो वहाँ ध्वजा लहरा सकते हैं, जो मंदिर ट्रस्ट या वहाँ कमेटी से संपर्क करके ये चीज़, क्या जो हमने इतना पता नहीं किया, लेकिन कहते हैं कि ध्वजा कोई भी आम व्यक्ति भी वहाँ लहरा सकता है। कुछ चार्जेज या जो भी मंदिर के कुछ नियम होंगे, उस नियम की पालना करने के बाद ये संभव होता है। बहुत ही अविस्मरणीय ये दृश्य जिसको हम बयां नहीं कर सकते। बहुत ही अद्भुत ध्वजा लहरा चुकी है। मेन जो ध्वजा है उसको अभी परिवर्तन करने में समय है। जो नीचे जो ध्वजा थी वो ध्वजा पूरी तरीके से दूजी बदली गई है। अब देखो, आपको मैं बहुत ही एक, अब जो व्यक्ति मेन उसके ऊपर चढ़ गया सुदर्शन चक्र के ऊपर, और मेन ध्वजा को
बदली जा रही है। ये दृश्य बोले तो ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है। इस समय को आप अपनी आँखों को कहीं विचलित न करें और इस दृश्य को जरूर देखें। मेन ध्वजा जो देखिए सुदर्शन चक्र के ऊपर व्यक्ति चढ़ा है, पंडित जी है वो भी जो चढ़े हैं और उसको बदली जा रही। देखो यानी मैं जो सुदर्शन चक्र के ऊपर जो ध्वजा होती वो हमने मंदिर के दूसरे छोर से ये दृश्य लिया है और ये ध्वजा मेन ध्वजा जो उस सुदर्शन चक्र के ऊपर लहराई जाएगी उसको ये बदली गई है। दूसरी ध्वजा उसको निकाला गया और नई ध्वजा फहराई जा रही है। इस दृश्य को देखने के लिए लोग ये देखो नई ध्वजा अब फहरा के उसको लहराया जा रहा है। ये दृश्य बहुत ही ये देखो ये नई ध्वजा जैसे ही ध्वजा लहराएगी हवा का एकदम से आगमन और वाकई में जो कहते हैं ना परचावर ये बहुत ही आश्चर्य ये चीज़ देखने को जीवन में बार बार चीज़ें नहीं मिलती। आप चाहे वीडियो किसी ग्राफिक लोगों के और भी चैनल के माध्यम से देखोगे ये दृश्य आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये जो व्यक्ति ऊपर जो ये जैसे ही दूसरी ध्वजा वापस व्यक्ति लेके भी आएगा नीचे नई ध्वजा लहरा चुकी है हवा का वैसे ही देखो हवा के विपरीत दिशा में ये चीज़ चलता है क्योंकि उस व्यक्ति जो काफ़ी ध्वजा जो लहरा रही आप स्वयं महसूस कर सकते हो किस तरफ से हवा है और किस तरफ से ये लहराई गई है। ये दृश्य देखने के लिए लोगों की हज़ारों की भीड़ हज़ारों लोग इस दृश्य को देखने के अपनी आँखों से हमें भी विश्वास नहीं हुआ लेकिन अपनी आँखों से रात का दृश्य भी हमने देखा वहाँ पर। यानी मंदिर बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर और मंदिर के अंदर एक स्तंभ है उसको आप गले लगाइए और अपने जो भी अपनी अभिलाषाएं हैं आशाएं हैं जो चीज़ें हैं भगवान से आप सच्चे मन से बोल दीजिए। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ उस चीज़ को पूरा करते हैं। राइट में भगवान जगन्नाथ और लेफ्ट में इनके भाई बलराम और बीच में सुभद्रा इनकी बहन तीनों की अभी हमने वैकुंठ जी पंडित जी से भी सुना इस बारे में। बहुत ही अद्भुत यानी रात का जो दृश्य विहंगम दृश्य उस दृश्य के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। यानी ऐसा दूर से भी भव्य मंदिर नज़र आता है। रात में भी हम दर्शन करने गए बहुत ही अच्छा जीवन को आनंदित और एक ऐसा पल और कहते हैं कि एक यात्रा पूरी हो गई। कुछ मित्र और व्यक्ति भी जिनकी हमारे साथ में थे उनकी फोटोग्राफी भी है। सुबह का जल्दी का दृश्य है जगन्नाथ मंदिर पर ध्वजा बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय दृश्य। कुछ चीज़ें हमने सुबह जल्दी भी रिकॉर्ड की रात में भी कुछ दृश्य रिकॉर्ड किए शाम के समय भी कुछ दृश्य रिकॉर्ड किए। यानी कुछ जीवन की यादें मन नहीं करता वहाँ से छोड़ के आने के लिए लेकिन छोटा कुछ जिम्मेदारियाँ कुछ चीज़ें जो होती है उसमें दर्शन मात्र से भी व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जय जगन्नाथ सबके कष्ट हरे सबके दुख दूर करे और हमारे वीडियो के माध्यम से उन्हें अच्छे दर्शन भी प्राप्त हो। एक जगह हम रुके बीकानेर वालों की धर्मशाला भी थी वहाँ रेस्टोरेंट भी है उनका और रुकने की अच्छी व्यवस्था भी है। हम उनके वहाँ भी रुके भोजन वगैरह भी अच्छी व्यवस्था है वहाँ। वैसे महाप्रसाद तो मंदिर के अंदर मिलता है और बाहर भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये जो व्यक्ति हमें मिले मंदिर के पास में ही इनकी रेस्टोरेंट है बीकानेर वालों की और बहुत ही अद्भुत हमने वहाँ भोजन भी किया अच्छी शुद्ध शाकाहारी भोजन और सिंपल। जय जगन्नाथ आप भी ज़रूर जगन्नाथपुरी की यात्रा करें। भगवान जगन्नाथ सबको खुश रखे आनंदित